हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल श्रीदेव क्लासेस CDS में। दोस्तों आज हम कक्षा 10th प्रश्नावली 6 में परिमेय 6.4 को सिद्ध करने वाले हैं। किस प्रकार उसको सिद्ध किया जाता है, तो देखिए इसमें दिया क्या गया हमें वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो दोस्तों हमें इसमें दिया गया दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर है। AB भुजा इस PQ के अनुपात में है और AC भुजा जो है इस PR के अनुपात में है और BC भुजा जो है QR के अनुपात में है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अर्थात अगर हम कोण A जो है कोण P के बराबर लेके आ जाए, ये कोण इस कोण P के बराबर लेके आ जाए और कोण B जो है कोण Q के बराबर लेके आए और कोण C जो है कोण R के बराबर लेके आ जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। देखिए उससे पहले हम इसमें कुछ रचना करेंगे और वो रचना क्या करेंगे, इसमें इस PQ भुजा पर एक बिंदु D लेंगे और इस PR भुजा पर बिंदु E लेंगे और दोनों को मिला देंगे। फिर रचना में लिखेंगे हम AB जो है PD के बराबर, ये AB भुजा इस PD के बराबर लेंगे और ये AC भुजा इस PE के बराबर लेंगे। AC भुजा बराबर PE, इन दोनों को दे देते हैं हम। देखो इसको देंगे समीकरण नंबर 1 नाम, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 नाम। फिर तीसरी चीज लिखेंगे इसमें हम उत्पत्ति में देखो दोस्तों यहाँ AB बराबर PD है और यहाँ AB दे रखा है, तो हम समीकरण 1 और 2 को काम में लेकर समीकरण 1 व 2 से इसमें देखो ये वाले काम में ले रहा हूँ मैं और AB को मैंने क्या मानना है PD, तो इस AB की जगह मैं लिख दूंगा PD बट्टे में क्या दे रखा है इसके PQ, ये आ जाएगा। फिर बराबर अब ये वाली भुजा काम में लेंगे हम, हमने AC बराबर P माना है तो इस AC की जगह ये PE लिखेंगे। फिर बटे में क्या दिया गया है PR। अब दोस्तों हमें इसमें देखो सिद्ध क्या करना है, जैसे हम इन दोनों त्रिभुजों को, एक छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो ये कोण D और कोण Q बराबर आएगा। इसी प्रकार कोण E और कोण R बराबर आएगा। फिर हम ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE लेके दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। फिर उसमें हमारे पास ये B आ जाएगा D के बराबर, और हम पहले से सिद्ध कर चुके होंगे D जो है Q के बराबर है, तो D Q के बराबर है और B D के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली B जो है Q के बराबर आ जाएगा। तो देखो अब ये दोनों कोण बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों भुजाओं को हम समांतर सिद्ध कर दें तो ये D और ये Q बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास ये PQ, ये PD तो दिया गया है और DQ और ले आए, जैसे हम इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर लेके आ जाए तो परिमेय 6.2 के अकॉर्डिंग ये DE जो है QR के समांतर आ जाएगी। तो देखो आगे इनका व्युत्क्रम लिखेंगे हम, PQ ऊपर आएगा PD नीचे आएगा, फिर बराबर PR ऊपर चला जाएगा और PE नीचे आएगा। अब दोस्तों अगर हमें छोटी भुजा से बड़ी भुजा बनानी है तो हम उसमें दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं, लेकिन हमें इसमें बड़ी भुजा से इस PQ से ये DQ बनाना है तो दोनों तरफ हम इसमें से 1 घटाएंगे ये मिलाने के लिए। तो दोनों तरफ 1 घटाने पर PQ बटा PD माइनस 1 बराबर PR बट्टे PE माइनस 1। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकता हूँ, तो PD और 1 का लसाअ निकालूंगा तो मेरे पास PD आएगा। PD का भाग PD में एक बार, 1 को मैं PQ से गुणा करूँगा तो PQ, फिर माइनस 1 का भाग PD में PD बार, PD को 1 से गुणा करूँगा तो PD। फिर इसी प्रकार ये होगा PE और 1 का लसाअ P आ जाएगा, इसका भाग इसमें एक बार जाएगा, 1 को PR से गुणा करेंगे तो PR, फिर माइनस 1 का भाग इसमें P बार, PE को 1 से गुणा करेंगे तो PE। अब दोस्तों PQ में से PD घटाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए आप इस डायग्राम में
ये पी क्यू दे रखा है, इस पी क्यू में से ये पी डी घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा डी क्यू। तो मैं यहाँ लिखूँगा डी क्यू बट्टे में ये पी डी। इसी प्रकार इस पी आर में से हम ये पी ई घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ई आर। तो यहाँ लिख देंगे ई आर बट्टे पी ई। फिर वापस दोस्तों इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं हम। तो इसमें देखो पी डी बट्टे डी क्यू, फिर बराबर इसका भी व्युत्क्रम लिखेंगे तो पी ई बट्टा ई आर। अब इन दोनों अनुपातों में देखो दोस्तों पी डी बटे डी क्यू, पी डी बट्टे डी क्यू बराबर पी ई बटे ई आर। अब परिमेय 6.1 कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक भुजा जो है अगर समान अनुपात में विभाजित करे तो वह भुजा तीसरी भुजा के समानुपाती होती है। तो डी ई समांतर हो जाएगी क्यू आर के। ये परिमेय है 6.2। फिर देखो दोस्तों अगर ये डी ई इस क्यू आर के समांतर तो यहाँ वाला कोण और ये वाले कोण ये आपस में बराबर होंगे और इनको संगत कोण बोलते हैं। जैसे अगर दो लाइनें समांतर है, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही और समांतर रेखाओं के एक ही तरफ, मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इस तिर्यक रेखा की देखो एक ही तरफ है और दोनों इन समांतर रेखाओं के ऊपर की तरफ है, तो ये कोण हमेशा बराबर होते हैं और उनको संगत कोण बोला जाता है। तो हमारे पास ये कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर आ जाएगा और इसी प्रकार कोण ई जो है कोण आर के बराबर आ जाएगा। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3 नाम। तो अब मैं ये दोनों त्रिभुज वापस लेता हूँ, एक तो छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। त्रिभुज पी डी ई तथा त्रिभुज बड़ा वाला ले लेंगे पी क्यू आर। इसमें देखो ये कोण P तो छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये कोण P जो है इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण P बराबर कोण P तो हो जाएगा हमारे पास उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। कोण D बराबर Q हमने सिद्ध किया है। कोण E बराबर कोण R। अब दोस्तों ए नियम से ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप होंगे। त्रिभुज पी डी ई समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब दो त्रिभुज समरूप हैं ए नियम से, तो उन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहता है। तो ये पी डी बटे पी क्यू बराबर डी ई बट्टे में आएगा क्यू आर। इसी प्रकार लास्ट में पी ई बट्टे में आ जाएगा पी आर। इसमें अब देखो दोस्तों आगे यहाँ पी डी है और यहाँ पी डी के बराबर में ए बी लिख रखा है, तो मैं इस पी डी की जगह ए बी लिखूँगा और ए बी बट्टे पी क्यू बराबर डी ई बट्टा क्यू आर। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 4। अब देखो आगे समीकरण 1 में ए बी बट्टा पी क्यू इस पूरे के बराबर में दे रखा है, यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर डी ई है। तो मैं समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 व 4 से इसमें देखो ए बी बटा पी क्यू, इसमें देखो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू के बराबर में ये दे रखा है और ए बी बटा पी क्यू के बराबर में ये दे रखा है, तो ये वाले भी आपस में फिर बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे फिर हम डी ई बट्टे क्यू आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, डी ई बराबर बी सी बचेगा हमारे पास। फिर आगे देखो वापस हम एक तो ये त्रिभुज ए बी सी लेंगे और एक ये त्रिभुज पी डी लेंगे। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी में और पी डी में ये बी सी बराबर तो डी लेके आ गए हम, बी सी बराबर डी ई, और इन दोनों त्रिभुजों की ये ए बी बराबर है पी डी के, ए सी बराबर है पी के, ये हमने रचना लिख रखी है। तो एस एस नियम से दोनों त्रिभुज
सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में ए बी बराबर पी डी, यहाँ देखो हमने रचना में लिख रखा है, और ए सी बराबर पी ई, इस त्रिभुज की ए सी भुजा, इसकी पी ई भुजा, ये भी आपस में बराबर है। और क्यों है, यहाँ रीजन लिख देंगे रचना से। फिर देखो डी ई और बी सी हम सिद्ध कर चुके हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं उन दोनों त्रिभुजों की। तो एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी डी के। अब दोस्तों सर्वांग सम आकृतियों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का कोण बी और त्रिभुज पी डी ई का कोण डी बराबर होंगे, और कोण सी बराबर होगा कोण ई के। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 5। फिर देखो आगे समीकरण 3 और 5 में डी बराबर है क्यू के और डी बराबर है बी के, ई बराबर है आर के और सी बराबर है ई के। इसमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दिया, तो कोण ए तो पी के बराबर आ ही जाएगा ना, कोण ए बराबर पी हो जाएगा। हमें तो देखो यही सिद्ध करना था, एक तो हम लेके आ गए हैं, अब बी क्यू के बराबर लाना है और सी आर के बराबर लाना है। तो देखो समीकरण 3 और 5 में डी बी के बराबर है इसमें और डी क्यू के बराबर है इसमें, तो दोनों तरफ इसमें डी और डी बराबर हैं, तो फिर बी और क्यू भी बराबर होंगे। बी बराबर क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। इसी प्रकार कोण सी कोण ई के बराबर है, इसमें देखो कोण ई आर के बराबर है, तो ई और ई बराबर हैं, तो सी और आर भी आपस में बराबर होंगे। कोण सी बराबर कोण आर। दोस्तों हमें इस परिमेय में यही सिद्ध करनी थी, तीनों कोणों को बराबर लाना था इन दोनों त्रिभुजों के। तो यहाँ देखो कोण ए बराबर कोण P, और यहाँ लेके आगे हम कोण B के बराबर कोण Q, और यहाँ लेके आगे कोण C के बराबर कोण R। तो तीनों कोण बराबर लेके आगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के।